हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी बॉन्ड्स में जो इनइक्वालिटीज होती है वो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, और उसमें हम आज पढ़ेंगे चेबिस्क्यूज इनइक्वालिटी। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी बॉन्ड्स होता क्या है। देयर आर इनइक्वालिटीज, ये एक इनइक्वालिटीज है दैट आर यूजुअली एप्लीकेबल टू द जनरल सिनेरियो, मतलब कि जो एप्लीकेबल हम करते हैं जनरल सिनेरियो में। समटाइम्स वी डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट अ डिजायर क्वांटिटी, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कैलकुलेट करने के लिए, राइट। क्वांटिटी के कैलकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन होती नहीं है, सच एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स और द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड करते हैं। एन इवेंट, कोई भी इवेंट हो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होती है, एक्सपेक्टेड होती है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब कि हम श्योर नहीं है इसमें। कॉम्प्लीटेड एंड एग्जैक्ट कैलकुलेशन माइट बी वेरी डिफिकल्ट, तो उसके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, एंड जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो वेरी डिफिकल्ट होता है। इन अदर सिनेरियोज वी वांट टू प्रोवाइड अ रिजल्ट दैट अ जनरल एंड एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। और किसी सिनेरियोज में ऐसा होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो वाइड रेंज में होती है, वाइड रेंज में प्रॉब्लम्स होती है। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, सपोज दैट यू आर एन इंजीनियर, आप इंजीनियर हो, एंड यू डिजाइन अ कम्युनिकेशन सिस्टम, और आप डिजाइन कर रहे हो कम्युनिकेशन सिस्टम में। योर कंपनी वांट्स टू इंश्योर दैट द एरर प्रोबेबिलिटी इन योर सिस्टम, क्या चाहिए, आपकी जो कंपनी है उसको वांट्स टू इंश्योर, जो इंश्योर एरर प्रोबेबिलिटी है इन योर सिस्टम वो उनको चाहिए बी लेस देन द गिवन वैल्यूज से 10⁻⁵। तो उसकी वैल्यूज क्या है कि जो सिस्टम है बी लेस देन, राइट, जो वैल्यूज है उससे भी कितनी लेस देन 10⁻⁵ होनी चाहिए। तो हम ये तो फाइंड ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपके पास सच इंफॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। तो कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी माइट बी अ डिफिकल्ट, राइट, ड्यू टू सम अननोन पैरामीटर्स, राइट, और सिंपली बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड वन, क्योंकि ये तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो हम उसको हम मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। तो वो एरर है, हमको प्रोबेबिलिटी एरर फाइंड करनी। हियर यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू फाइंड एरर प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली जो हमारी एरर प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो नहीं हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बॉन्ड्स बोलते हैं, राइट। चलो, तो प्रोबेबिलिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, देयर आर इनइक्वालिटीज, राइट। तो इनइक्वालिटीज टोटल 5 टाइप्स की है। फर्स्ट वन इज द यूनियन बॉन्ड एंड एक्सिस्टेंस। इसे हम बुल्स इनइक्वालिटी बोलते हैं। चलो, फिर सेकंड है चेबिस्क्यू इनइक्वालिटी, ये आज हम बात करेंगे इसके बारे में। थर्ड वन इज कोची स्क्वाज इनइक्वालिटी। फोर्थ वन चिरनॉट bonds, and fifth one Jensen inequality। चलो, ये टोटल 5 टाइप्स की इनइक्वालिटीज है। उसमें हमें सिर्फ आपके जो सिलेबस है उसमें आपको ये चेबिस्क्यू जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात करनी है। तो उसका हम आज थियरम पढ़ेंगे पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, और उसको हम प्रूफ करेंगे।
statement. If x is random variable, ठीक है, x क्या है, रैंडम वेरिएबल है, विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस sigma square, then for any positive number k, क्या बोला गया, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर k we have probability of modulus of x minus mu greater than or equal to k sigma which less than equal to 1 upon k square. ऐसे ही और ऐसा भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर. ये दोनों रिजल्ट आपको प्रूफ करना है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों रिजल्ट सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ पे लेस देन है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है. मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली रिजल्ट्स है, राइट. तो हम बात करते हैं प्रूफ. चलो, इसमें हम दो टाइप्स के प्रूफ करेंगे. फर्स्ट वन इज अगर x आपका जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो, एंड सेकेंड कि अगर आपका x वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो बात करते हैं पहले. लेट x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर मतलब कि वेरिएंस विच इक्वल्स टू ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट. ऐसा वेरिएंस है हमारा, जो हमारा फॉर्मूला है वो मैंने रखा है. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स ये क्या है, मीन है, राइट. तो x माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट. देखो ई ऑफ एक्स मतलब क्या है, वो हमारा मीन है. यहाँ पे मीन का नोटेशन क्या है, म्यू है. तो x माइनस म्यू स्क्वायर. चलो, अब इसको अगर मुझे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना तो क्या लिखूंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेर जहां पे यहाँ पे लिखती हूँ, वेर एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x. ठीक है, क्या मैंने लिखा, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखूं तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जहां पे एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ऑफ x का. तो इसको मैं अगर मुझे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है ना, तो इसको अगर मुझे 3 पार्ट्स में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इनफाइनाइट टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा अपॉन इंटू इनफाइनाइट एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स. अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया, तो हमारी जो रेंज है, राइट, वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, राइट, सॉरी प्लस इनफाइनाइट है. तो इसमें अगर मैं 3 पोर्शन पाड़ू तो माइनस इनफाइनाइट टू म्यू प्लस के सिग्मा, जहां पे म्यू क्या है, मीन है, के पॉजिटिव नंबर एंड सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट. ऐसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू म्यू माइनस आएगा, सॉरी म्यू माइनस के सिग्मा, फिर म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा एंड म्यू प्लस के सिग्मा से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, राइट. जहां पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट. चलो, अब यहाँ पे आप 3 आपको दिख रहे हैं, तो 3 फंक्शन दिख रहे हैं. अब यहाँ पे आप बीच की ये बात करो, ये वाला, राइट. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अगर मैं इसको हटा लूं तो हमारे पास ये दोनों ही रहेगा, है ना.
तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ही रहेगा। तो ये हम अगर मैं हटा लूँ तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओके, चलो मैंने क्यों हटाया, तो पहले मैं आपको लिख लेती हूँ। अगर मैं हटाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा वो लिखती हूँ। इनफाइनाइट टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इनफाइनाइट एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये हमारा आप सोच लो कि 1 है। अब मैंने ये हटा दिया, राइट। तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूं तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ, मेरे पास ये 3 नंबर्स है 2 + 5 + 7, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट का अगर मैं एडिशन करूं तो इन तीनों के एडिशन से ये तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, राइट। अगर मैं 0 ले लूं तो क्या होगा, इक्वल टू होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। ओके, चलो अब एक रिजल्ट देखते हैं कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू, जो हमारा x है वो किस में होगा, बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा में होगा, राइट। ऐसे ही अगर मेरे पास x माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा है, राइट, तो मेरा x है वो कहाँ पे होगा, x माइनस डेल्टा, x लेस देन a माइनस डेल्टा एंड x ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा में होगा। मैं इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, देखो कि a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा है, राइट। अगर मेरा x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो मेरा जो a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा है ये बीच का आएगा, राइट। लेकिन अगर x माइनस ए मॉड्यूलस ऑफ ग्रेटर देन डेल्टा है तो मेरा जो x है वो या तो यहाँ पे आएगा बाहर की साइड या फिर इस साइड आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हो तो क्या होगा, x ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा, और यहाँ पे हो तो क्या होगा, x लेस देन a माइनस डेल्टा। ओके, चलो इसका यूज करके मुझे यहाँ पे लिखना है। तो सिंस x लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा है, सोच लो कि जो हमारा x है वो म्यू माइनस के सिग्मा है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा हो, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, राइट। के सिग्मा आप लिख सकते हो ऐसा, आपके पास ये दोनों है, अगर ये दोनों हो तो आप ये लिख सकते हो। हाँ, बस वही मैंने किया है कि मेरे पास x लेस देन और इक्वल टू, जो हमारी x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा एंड यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा है, तो उसकी वजह से मैं ये लिख सकती हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो मॉड्यूलस तो हट ही जाएगा, राइट। तो क्या बचा, x माइनस म्यू होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। चलो अब ये हमारा सेकंड हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि x माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मुझे मिली, ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, वो मैं सेकंड में रख देती हूँ, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, यस सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे लिखती हूँ सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट टू म्यू माइनस के सिग्मा, और x माइनस म्यू का होल स्क्वायर था, उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो वो तो लिख देती हूँ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू माइनस के सिग्मा इंटू इनफाइनाइट के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में आप देख सकते हो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर क्या है, कॉमन है, राइट। तो वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, सो दैट
सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस इन्फाइनाइट टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इन्फाइनाइट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। राइट, हो गया। चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एक्स है, राइट, वो कंटिन्यूअस रैंडम एफ ऑफ एक्स है, सॉरी एफ ऑफ एक्स है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है ये वाला, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। राइट, तो अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो हमारी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए क्या होता है, माइनस इन्फिनिट टू ए एफ ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स है। राइट, ये हमारा इक्वेशन है। अगर आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो पी प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में एक्स लेस देन और इक्वल टू ए विच इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आपके पास ये दिया गया है ना, देखो अब देखो मेजर करो, इसके साथ कंपैरिजन करो तो आपके पास ये दिया गया है। राइट, अगर आपके पास ये दिया गया हो तो आप ये लिख सकते हो, इसके ऊपर से क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिट टू ए की जगह पे क्या है, म्यू माइनस के 6 है। तो बस यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, ए की प्लेस पर क्या होगा, म्यू माइनस के 6। अब राइट, वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो। राइट, कंपेरिजन करके अब सिग्मा स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए की जगह पे ये म्यू माइनस के 6। राइट, प्लस अब यहाँ पे देखो ये पूरा उल्टा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के सिग्मा। राइट, चलो देयर फॉर के स्क्वायर नीचे लेकर आती हूँ तो क्या होगा, 1 अपॉन के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गई। देखो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के 6 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू प्लस के 6 है। राइट, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ये दोनों हो तो आप ये लिख सकते हो, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। ओके, सो दैट 1 अपॉन के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू पी मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। राइट, अब इसको मैं पूरा इसको इस साइड लेकर आऊं और इसको इस साइड लेकर, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि P मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यही हमारा प्रूफ है। देखो ये हमें मिल गया। राइट, देखो हैंस द प्रूफ। चलो अभी हमें दूसरा भी करना है ना। तो हमारा दूसरा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा विच ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू के सिग्मा हो, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। राइट, अब आपको इसकी क्या फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। राइट, और इसकी तो इसको मैं इसे लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी मॉड्यूलस ऑफ 1 मिनट में लिख देती हूँ के सिग्मा। राइट, इक्वल्स टू 1, ये फाइंड करना, तो इसको इस साइड रखा, इक्वल्स टू 1 माइनस ये एक्स्ट्रा है, मतलब इसके साथ एडिशन में है, तो ये कहाँ सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। तो अब ये तो हमें पता ही है 1 माइनस के स्क्वायर है। राइट, है ना। अब हमें पता है कि 1 अपॉन के स्क्वायर
ये लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि जो हमारी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 1/k² जितनी होगी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। हैंस द प्रूफ, ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा x डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल हो तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। जब आपका डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल हो तब सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी, ठीक है। लेकिन आपका डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे समेशन आ जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल हो तो क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। तो वो आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो चेबिशेव इनइक्वालिटी है उसको अगर मुझे सेकंड फॉर्म में लिखना हो तो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में क्या है कि लेट के सिग्मा विच इक्वल्स टू सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या है, के सिग्मा इक्वल्स टू सी इज ग्रेटर देन 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन सी विच इक्वल्स टू लेस देन 1/, यहाँ पे देख सकते हो क्या, जो k² है, राइट, k² है, मतलब कि अगर इसका मैं स्क्वायर दोनों साइड करूँ तो k² क्या होगा, c²/σ² हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगी c² अपॉन σ²। डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन σ² अपॉन c², राइट। ऐसे ही हमारा जो सेकंड फॉर्म है वो लिख लेते हैं। क्या होगा वो कि x माइनस म्यू लेस देन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस σ² अपॉन c²। तो ये हमें क्या बताता है कि देखो, म्यू क्या है, मीन है, c क्या है, पॉजिटिव नंबर है, σ² मतलब कि वेरियंस, राइट, अपॉन c²। ये हमें ये बताता है कि अगर हम मॉड्यूलस करें x माइनस मीन का, राइट, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें वो लेस देन इक्वल टू वेरियंस ऑफ x अपॉन c² ही आएगा। ओके, ये प्रूफ करता है, ये हमें बताता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि चेबिशेव इनइक्वालिटी कहाँ पे और कैसे यूज होती है और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 2 unbiased dice are thrown if x is the sum of the numbers showing up, मतलब कि यहाँ पे 2 डाइस है, उसको हम थ्रोन करें 1 by 1, ठीक है। जहाँ पे x जो हमें बताता है वो क्या बताया कि सम ऑफ द नंबर्स, राइट, जो नंबर्स होते हैं उसका एडिशन करना है। प्रूव दैट p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच लेस देन 35 अपॉन 54। कंपेयर, ये हमें प्रूफ करना है। कंपेयर दिस विथ द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, और जो भी हमें मिला, राइट, उससे हमें एक्चुअल जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ भी हमें कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पहले तो म्यू ये फाइंड करना पड़ेगा, राइट, फिर सिग्मा मतलब वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। ये तो हमें फाइंड करने ही है, राइट। तो पहले तो ये हम फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी, यस, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिया गया है इसके लिए। तो हमें क्या दिया गया है, इट इज, सॉल्यूशन लेती हूँ, इट इज गिवन दैट x इक्वल्स टू द sum of
द नंबर showing up when two dice are thrown। तो हमारा x क्या आएगा? x कैन टेक द वैल्यूज। कौन कौन सी x आएगी? देखो, अगर दोनों के दोनों डाइस में 1-1 आया तो हमारा उसका एडिशन करो तो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब कि मिनिमम 2 तो आएगा ही आएगा, राइट। तो मैक्सिमम कितना आएगा? अगर दोनों डाइस में 6-6 आया तो 6 + 6 12। तो x की वैल्यू कौन कौन सी होगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। द प्रोबेबिलिटी distribution of x is given in following टेबल। ठीक है, मैं एक टेबल ड्रॉ करती हूँ, इसमें आपको देख सकता है आप लोग कि x की वैल्यूज कौन कौन सी है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 है, राइट। अब वेरिएबल केसेस कौन कौन से होंगे वो यहाँ पे लिखती हूँ, वो तो चाहिए ही चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू स्मॉल x। ओके, चलो यहाँ पे 2 है, राइट। तो वेरिएबल केस कौन कौन से आएंगे? 1-1 ही आ सकता है, उससे आगे आ ही नहीं सकता, राइट। टोटल वेरिएबल केस कितने होंगे? 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/36। तो अगर x मतलब क्या? 3, मतलब कि 2 डाइस का अगर एडिशन करो, राइट, जो नंबर्स आए उसमें आपका सम कितना होना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो आपके वेरिएबल कम्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1-2 आ सकता है एंड 2-1 आ सकता है। तो क्या होगा? 2/36, राइट। ऐसे अगर 4 हो तो 1-3, फिर 2-2 हो सकता है एंड 3-1, टोटल 3/36। 5 मतलब 1-4, 2-3, 3-2 एंड 4-1, टोटल 4/36। 6 हो तो 1-5, 2-4, 3-3, राइट, 4-2 एंड 5-1, 5/36। 7 हो तो 1-6, राइट, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1। कितने आए? 3 एंड 3, 6/36। 8, 2-6, 3-5, 4-4, 5-3 एंड 6-2, राइट। ये कितने आएंगे? 5/36 है ना, राइट। 9 तो मतलब कि 3-6, 4-5, 5-4 एंड 6-3, 4/36 आया। 10 हो तो 4-6, 5-5 एंड 6-4, 3/36, राइट। चलो 11 हो तो 2 ही आएंगे, 5-6 एंड 6-5, मतलब कि 2/36 एंड 12 है तो 6-6, वही 1 ही यहाँ पे वेरिएबल आउटकम्स आएगा, राइट। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? मैंने बोला मीन, मतलब एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, E(x). ये क्या होगा? समेशन ऑफ x इंटू P(x), राइट। तो क्या होगा? x2 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36। ऐसे आपको सब कुछ लिख देना है, लास्ट में 12 इंटू 1/36। ये हमारा एक्सपेक्टेशन हम फाइंड कर रहे हैं, विच इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड पे मैं कॉमन निकाल देती हूँ 1/36, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो 2, 2 3 = 6, 4 3 = 12 और बाकी सब देखो यहाँ पे लिख सकते हो। 4 5 = 20, 6 5 = 30, 42, 40, 30, 36, 22 एंड 12, यही बचेंगे।
अब इसका अगर आप एडिशन करो तो क्या आएगा 252/36 विच इक्वल्स टू 7। ये हमारा म्यू मतलब कि एक्सपेक्टेशन फाइंड हो गया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, अगर आपको वेरिएंस फाइंड करना है तो आपको इसका स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, e ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो वो मैं फाइंड कर लेती हूँ, e ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा समेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर p ऑफ x, राइट। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2/36 प्लस अप टू 12 का स्क्वायर इंटू 1/36। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा 329/6, राइट। मैंने ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारा वेरिएंस ऑफ x मतलब कि सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, e ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये है इसकी वजह से, ठीक है। ये तो हमें मिल गया, ये रहा 329/6। ये हमें क्या मिला 7 मिला, 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो 329 माइनस 49 मल्टीप्लाई बाई 6 294/6 क्या मिलेगा 35/6। चलो सभी वैल्यूज मिल गए हमें, है ना। हेंस बाय चेबीशेव्स इनइक्वालिटी वी हैव क्या था p ऑफ x माइनस म्यू, म्यू मतलब कि मीन c विच लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, राइट। तो p x माइनस म्यू क्या है 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे c क्या है आपका क्वेश्चन में, c क्या है 3, राइट। 3 सिग्मा स्क्वायर मतलब 35/6 अपॉन c स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 विच इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू c 35/954, राइट। ये हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चेबीशेव्स थ्योरम से ये हमने प्रूव कर दिया। जो आपको प्रूव करना था वो देखो, ये आपको प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया। अब आप क्वेश्चन में पढ़ो, अब आपको क्या बोला गया है। ये तो हमने चेबीशेव्स इनइक्वालिटी प्रूव कर दी, इट्स वेरी इजी, राइट। अब आपको बोला है दिस इज कंपेयर दिस विद द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। आपको ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई इसको कंपेयर करना है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है उसके साथ, राइट। तो हमें पता है कि पहले तो लिख देंगे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगा p ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट, प्लस p ऑफ x माइनस 7 लेस देन 3 विच इक्वल्स टू 1। ये कैसे आया 1 कि आपके पास क्या दिया गया है कि x माइनस जो 7 है यहाँ पे लिखती हूँ इस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, राइट। मतलब कि आपकी जो x की वैल्यू है वो 7 माइनस 3 होगी या फिर लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 3 होगा, राइट, विच इक्वल्स टू x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो आपकी जो वैल्यू है x की वो कौन सी होगी 4 से छोटी होगी और 10 से बड़ी होगी, है ना। तो 4 से छोटी मतलब 2, 3, 4 हो सकती है और 10 से बड़ी मतलब 10, 11, 12 हो सकती है, राइट। एंड यहाँ पे अगर x माइनस 7 लेस देन 3 है तो आपकी जो वैल्यू है x की वो क्या होगी 7 माइनस 3 एंड 7 प्लस 3 के बीच में होगी, राइट। मतलब कि 4 एंड 10 के बीच में होगी। तो आपकी वैल्यू कौन कौन सी 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो देख सकते हो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। ये सब भी आ जाते हैं मतलब कि 1 आ जाता है ना। तो इसकी वजह से यहां से ये आया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू मुझे पता है ना, ये आपको फाइंड करना है, ये तो मुझे पता ही है। तो क्या होगा p ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट, विच इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ, अब देख सकते हो आप कि ये जो है ये तो हमें पता ही है प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये बाकी है
x माइनस 7 लेस देन 3, तो क्या होगा 1 माइनस p ऑफ 7 माइनस 3 लेस देन 7 प्लस 3, इसके बीच में उसकी वैल्यूज आएगी, तो क्या होगा 1 माइनस p ऑफ 4 लेस देन ये 10, राइट। तो 1 माइनस p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा x इक्वल टू 5, ये तो हमने कर ही दिया है ना फाइंड। इसके लिए ये आपको क्या फाइंड करना है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, ओके। क्या किया, इसकी मुझे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखो, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है और ये जो है उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई हूँ और सब्ट्रैक्शन किया है। तो हमारा जो x है वो 4 और 10 के बीच में है, तो क्या होगा x इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 9, राइट। 1 माइनस x माइनस 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल टू 5 की 4/36, 6 की 5/36, ऐसे ही 7 की है 6/36, 8 की है 5/36 एंड 9 की है 4/36। तो आप इसका अगर एडिशन करोगे तो 1 माइनस 24/36 आएगा, मतलब कि 1/3 आंसर आएगा। कितना आएगा, 1/3। p ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कि आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 1/3 आएगी, राइट। कितनी आएगी, 1/3, मतलब कि 0.333 आएगी। आपकी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, p ऑफ x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की 1/3। लेकिन अब जब आप चेबीशेव इनइक्वालिटी से सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 35/54, ये आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इसका अगर मैं डेसिमल में करूँ तो क्या होगा, 0.648 आएगा और इसका कितना है 0.333, मतलब कि ये मैक्सिमम 0.648 आ सकती है या फिर उससे छोटी आ सकती है, राइट। और आप कंपेरिजन करते हो तो हमारी जो वैल्यू है वो चेबीशेव इनइक्वालिटी से ये क्या है, छोटी है, राइट। आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, और चेबीशेव इनइक्वालिटी में क्या आता है, 0.648 मैक्सिमम होनी चाहिए या फिर उससे कम आनी चाहिए। तो ये क्या है, चेबीशेव इनइक्वालिटी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।